हाँ जी, क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? इस जीव के लिए विष से भी अधिक प्राणघातक क्या? जो विष के भी विष क्या है? विषया समस्त। ये जो विषयों में इस जीव की निष्ठा है, राग है, यही इसके लिए क्या है? विष से भी बढ़कर के विष, क्योंकि विष तो एक बार मारता है और ये विषयों की आसक्ति जन्म जन्मांतरों से इसको मार ही रही। इस विषयासक्ति के कारण ही विभिन्न शरीरों में और विभिन्न लोकों में और विभिन्न संयोग वियोग को प्राप्त हो रहा है। इसका जो मूल है वो क्या है? विषयासक्ति। और विषयासक्ति का मूल क्या है? विषयासक्ति का मूल है अज्ञान। क्या बताया था? अविद्या काम कर्म, इतने में ही सारा जगत। अविद्या के कारण से, अविद्या अज्ञान, अपने स्वरूप को न जानने के कारण क्या होता है? कामना का जन्म। अविद्या के कारण से क्या है? काम। यदि जाने तो फिर जानेगा कि मैं तो चेतन हूँ, जानेगा कि मैं तो सच्चिदानंद हूँ, जानेगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, पूर्ण हूँ, अद्वितीय हूँ, केवल हूँ, नित्य मुक्त हूँ। यदि ऐसा ज्ञान हो तो कामना का जन्म होगा क्या? और ये भी ज्ञान हो कि जिन विषयों की कामना कर रहा हूँ, इन विषयों के द्वारा सुख और तृप्ति मिलेगी या दुख और अतृप्ति मिलेगी। जिन विषयों की कामना कर रहा हूँ, जिनके द्वारा सुख और तृप्ति पाना चाहता हूँ, तो उन विषयों के द्वारा सुख तृप्ति या दुख अतृप्ति क्या मिलेगी? दुख और अतृप्ति ही मिलती है। ऐसा समझ करके, ऐसा विवेक जिसको है, तो वो इनका दूर से ही परित्याग कर देता है और जो ब्रह्म है, चेतन है, परमात्मा है, उसकी ओर ही आगे बढ़ता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़ता है, यत्न करता है। तो ये सब महिमा अविद्या की है। सारी महिमा किसकी है? अज्ञान की महिमा। विवेक जिसके पास है ना, सब कुछ उसके पास। विवेक, ज्ञान, विद्या जिसके पास है, उसके पास सब कुछ। सब कुछ है, कुछ न होते हुए सब कुछ है। और जिसको विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। वो सोचता है मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कई बार बताया है ना, एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे पास जूते नहीं, बहुत दुखी। क्यों दुखी है? मेरे पास इतनी गर्मी है, गर्मी में पैर जल रहे हैं, मेरे पास जूते नहीं। थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है, क्या देखता है? क्या देखता है? ये देखता है कि मेरे पास पैर तो है। आगे देखा एक व्यक्ति के पास पैर भी नहीं, जूते ही तो नहीं मेरे पास, कम से कम पैर तो है, इसके पास तो पैर ही। अभी कल हम समाचारों में देख रहे थे कि कोई बिना हाथ
और बिना पैर का लड़का, शायद कानपुर की तरफ या कहाँ, तो उसने अभी जो IAS की परीक्षा है वो पास की, हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं, आज परिश्रम की है, हिम्मत की बात है, हाथ भी नहीं और कोई दुर्घटना में, रेल दुर्घटना में हाथ और पैर दोनों कट गए थे, बस एक हाथ में 2 उंगलियां है, तो उसने IAS की परीक्षा, तो जिसके आत्मबल है, आत्मविश्वास है, पुरुषार्थी है, उनके लिए कुछ भी असंभव। IAS की परीक्षा कौन सी बड़ी बात है, परमात्मा को पा लेता है ये, है? बात तो पुरुषार्थ करने, शिकायत यदि विवेक होना, विवेक, तो फिर सब कुछ अपने पास अधिक ही अधिक है, और विवेक ना हो तो फिर मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, अरे जो तेरे पास है वो करोड़ों अरबों लोगों के पास वो भी है, और सबसे बड़ी बात मनुष्य शरीर नहीं, घर नहीं, दर नहीं, मनुष्य के पास क्या है, सब फिरते रहते हैं ना, बंदर देखो, कुत्ते फिरते रहते हैं, जहां भी जाते हैं वहीं पर क्या खाते हैं, लाठी खाते हैं ना, सब उनको अपने यहाँ से, और आपके पास तो निश्चिंत होके बैठते हो ना, निश्चिंत होके लेटते हो ना, फिर भी लेकिन रोते हो, रोने का कारण अविवेक है, अज्ञानता, ये सारी महिमा अज्ञानता की है जो दुख का हेतु बनी, इसलिए अविद्या, अविद्या के कारण ही काम है, कामना है, और इस कामना की पूर्ति के लिए भी क्या करता है, कर्म करता है, अविद्या के कारण कामना, और कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, और फिर कर्मों का फल भोगने के लिए पराधीन है, कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल भोगने में क्या है, पराधीन, फिर भोगता रहता है, और बस विभिन्न शरीरों में जन्म लेता है, जन्म जरा व्याधि मृत्यु, इसका स्वाद चखता रहता है, विविध संयोग वियोग विपत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता, संकट झंझट झगड़े अशांति क्लेश भय चिंता, इसी में पूरा का पूरा जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म बीतते चले जाते, तो इसलिए ये अविद्या के कारण ही विषयों को क्या मानता है, सुख रूप मानता है, और इनके द्वारा तृप्ति और सुख को चाहता है, तो ये वास्तव में विष है इस जीव के, जन्म जन्मांतरों तक मारते रहते हैं। और कल ये भी बताया था कि दुखी कौन है, जो विषयानुरागी है वही क्या है, वही दुखी है, विषयों के प्रति जिसके चित्त में जितना अधिक राग हो उतना ही अधिक उसको क्या होता है, उतना ही दुख होता है, उतनी ही उसकी तृष्णा बलवती होती जाती है, तृष्णा और अधिक बढ़ती चली जाती है, और जिसने सब परित्याग कर दिया, जिसको कोई चाह नहीं है, जिसने इनकी वास्तविकता को जान लिया, वो सहज रहता है, वो शांत रहता है, वो प्रसन्न रहता है, वो निश्चिंत रहता है, वो निर्भय रहता है। विषयासक्ति कल आपको बताया, विषयासक्ति से पिंड छुटा देना। अब एक तो प्रयत्न पूर्वक होता है, एक सहज होता है। आपका मन रुक नहीं रहा, आप मन रोक रहे हो, ये क्या होता है, हठ पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। एक क्या है, जैसे बालक होता है, बालक की खेलने की इच्छा हो और माता पिता रोकते, अब वो रुक तो जाता है, भय के कारण या अनुशासन के कारण
रुक तो जाता है, लेकिन उसका मन कहाँ होता है, इच्छा क्या रहती है। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, थोड़ा विवेक उसके अंदर आ जाता है, उसके पश्चात उसको बालक बुलाए कि चलो आओ खेलते हैं, तो वो जाता है, जाता है। तो वैसे एक तो क्या है कि मन को रोकना, मन जाना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन क्या किया है, रोक लिया। विवेक का अंकुश लगाया हो, देखा देखी सही, बलपूर्वक, हठपूर्वक, विचार पूर्वक जैसे। लेकिन जो विवेकी है, जिसको सुस्पष्ट बोध हो गया इनकी नश्वरता का कहो, असारता का कहो, दुख रूपता का कहो, बंधन रूपता का कहो, क्या हो गया है, स्पष्ट बोध हो गया है, अनुभव हो गया है, तो उसका चित्त इस ओर कदापि आकृष्ट नहीं, सहज बना रहा है, बिना प्रयत्न के ही मन रुका रहता है, बिना प्रयत्न। संसारियों का या अधिकतर साधकों का मन प्रयत्न करते करते भी रुकता नहीं, लेकिन जो विवेकी है उसका मन कहीं जाता नहीं। समझ आ रही है? संसारी मन को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहते तो रुकता भी नहीं, क्योंकि जब तक राग रहेगा ना, कितना ही प्रयत्न कर लीजिए, रुकने वाला। और राग जो है वो केवल विचार और सत्संग से दूर हो सकता है, अन्य न किसी यज्ञ से, न किसी जप से, न किसी व्रत से, न किसी यज्ञ दान आदि से। केवल राग जो है, मोह जो है, केवल किससे दूर हो सकता है, केवल सत्संग से, केवल विचार से। बाकी आप कितना भी जप तप कीजिए, वो राग तो बना हुआ है ना, राग का विरोधी। अब आप एक बात बताइए, यदि शेर आ जाए या कुत्ता आ जाए आपके पास लाठी, तो लाठी से शेर और कुत्ता डरेंगे ना। लेकिन यदि यहां पर अंधेरा हो और आपके पास लाठी हो, तो अंधेरे का लाठी कुछ बिगाड़ पाएगी क्या? और कितनी ही आप लाठी चलाइए, कुछ बिगाड़ पाएंगे? वैसे ही ये जो राग है, इसका विरोधी न जप है न तप है, इसका विरोधी केवल विचार है, केवल सत्संग। जैसे अंधेरा प्रकाश से दूर हो जाएगा, क्योंकि अंधकार का विरोधी क्या है, प्रकाश अंधकार का विरोधी है ना। तो इसलिए प्रकाश के द्वारा अंधेरा कितनी देर में दूर हो जाएगा, तत्काल। लाठी अंधेरे का विरोधी नहीं है, या और कोई चीज अंधेरे की विरोधी नहीं है। कितना ही कुछ कर लीजिए, बैठ के पाठ कीजिए, बैठ के और कुछ भी कीजिए, लाठी चलाइए, तलवार चलाइए, गदा चलाइए, हाथी घोड़े दौड़ाइए, लेकिन अंधेरा दूर होने वाला कुछ भी कीजिए। बात समझने की, अंधेरा दूर नहीं। वैसे ही आप कोई भी साधन कीजिए, तीर्थ कीजिए, यज्ञ कीजिए, व्रत कीजिए, लेकिन राग दूर होने वाला नहीं, मोह दूर होने वाला नहीं। क्योंकि राग, अविवेक, मोह दूर हो सकता है तो केवल विवेक से। और विवेक कहां से मिलता है? हम लोग बोलते हैं बिनु सत्संग। ये बात बुद्धि में बैठानी चाहिए। जो जिसका विरोधी है वही, जैसे बंधन है, इस जीव को बंधन है। अब बंधन जो है,
इस जीव का बंधन केवल ज्ञान से दूर हो सकता है, ना किसी कर्मकांड से, ना यज्ञ से, ना किसी तरह की उपासना से। हाँ, कर्मकांड के द्वारा, उपासनाओं के द्वारा चित्त निर्मल होगा। कर्मकांड के द्वारा, उपासनाओं के द्वारा निष्काम भाव से करेंगे तो चित्त निर्मल होगा। लेकिन जो बंधन है, बंधन तो अज्ञान जनित है, और ये बंधन केवल किससे दूर हो सकता है? केवल ज्ञान से दूर हो सकता है, क्योंकि अज्ञान का विरोधी क्या है? ज्ञान। ये बात आज आप लोग बुद्धि में बैठाइए कि राग मोह केवल सत्संग या सदग्रंथों के स्वाध्याय से दूर हो सकता है, अन्य और कोई या सत्पुरुषों की संगति में सत्संग, केवल उससे दूर हो सकता है। इसलिए सत्संग नित्य प्रति कीजिए, होवे विमल मति सारले। क्या करना चाहिए? निरंतर सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रति, और निरंतर करना चाहिए। कहाँ है? आगे आएगा इसी में, अहर निशम किम परिचिंतनीय, दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए? तो कहते संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। ये संसार मिथ्या है, ये संसार असार है, ये संसार दुख रूप। और जगा हुआ भी व्यक्ति तभी है, जगा हुआ तभी है, जानिए जब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विराग। इस पंक्ति की हम बहुत पहले बहुत व्याख्या किया करते थे। जानिए जब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विराग। इस जीव को जगा हुआ कब समझना चाहिए? अपने आप को जगा हुआ कब समझना चाहिए? जब सब विषय विलास विराग, जब संपूर्ण विषयों का जो विलास है, जो विस्तार है, जो प्रकाश है, उससे क्या हो जाए? वैराग्य। उससे क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए। तब समझना चाहिए कि थोड़ी सी अकल आ। क्या समझना है? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं आई, पूरी नहीं आई, थोड़ी सी अकल आ गई। और जब तक विषयों में राग है तब तक अकल बिल्कुल नहीं आई। जब तक विषयों में, नश्वर पदार्थों में राग है तब तक अकल ना तेषु रमते मुदा। क्या है? गीता जी ने बताया है ना, आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते मुदा। हे अर्जुन, ये जो विषय है, ये सब के सब क्या है? आद्यंतवंत, आदि वाले और अंत वाले। कैसे है विषय? आदि वाले और अंत वाले। मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नाश हो जाते हैं, संयोग होता है और वियोग हो जाता है। तो ये तो सबके सब सीमित ही है, अल्प ही है, आदि अंत वाले। इसलिए बुद्धिमान उसमें रमण, तेषु बुधा ना रमते, जो बुद्धिमान है उसमें रमण नहीं करता। अब आप देख लीजिए, आप बुद्धिमान हैं और कितने बुद्धिमान हैं। श्री कृष्ण के अनुसार तो बुद्धिमत्ता की परिभाषा क्या है? जिसका चित्त, जिसकी इंद्रियां विषयों में लगी हुई है, योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार वो बुद्धिमान नहीं। तो कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान वही है जिसकी विषयासक्ति गलित हो।
विषयों में राग जिसका निवृत्त हो गया है वही बुद्धिमान है। पर एक बात है, बुद्धि का तो बिल्कुल उपयोग करना ही नहीं चाहता, बाकी सब कुछ कर लेगा, लेकिन बुद्धि और बाकी सब जगह घड़ा खरीद के लाएगा तो बढ़िया कल लगाएगा घड़े में भी, है ना, कच्चा है पक्का है कितना है, सुई भी लाएगा तो बढ़िया कल लगाएगा, लेकिन सत्संग में अध्यात्म में आत्मोन्नति के लिए बिल्कुल विचार नहीं करेगा, बिल्कुल विचार नहीं। जबकि सारी की सारी अकल लगानी चाहिए ना, सार क्या असार क्या, सुख रूप क्या दुख रूप क्या, सत्य क्या असत्य क्या, आत्मा क्या अनात्मा क्या, जड़ क्या चेतन क्या, बुद्धि लगानी चाहिए ना, लेकिन बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगाता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। बुद्धि लगाइए तो इन सब का स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और 2-3 बात ही तो समझनी, ज्यादा क्या, जगत क्या है और जीव क्या है और परमात्मा क्या है, 2-3 बात, बड़ी छोटी छोटी बात, बड़ी बात नहीं। जगत क्या ये समझ में आ जाए बड़ी बात, हम कहते हैं जगत समझ में आ जाए ना बहुत बड़ी बात, परमात्मा को समझना यूं, जगत समझ में नहीं आता। यदि मोह गलित नहीं हुआ, यदि लोभ गलित नहीं हुआ, यदि स्वार्थ गलित नहीं हुआ, यदि विषयासक्ति गलित नहीं हुआ, इसका मतलब परमात्मा को क्या समझोगे, अभी जगत ही नहीं समझा। और जब तक जगत को नहीं समझे, जगत से उपराम नहीं हुए, तब तक कितना ही प्रयास करते रहिए, परमात्मा जो अपने घट में बैठा हुआ है न वो समझ में आने वाला है न वो अनुभव में आने वाला है। पहले संसार को समझ लो, संसार को जो समझ के और संसार से उपरत हो करके आते हैं वही गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञान पाते हैं। तो जो संसार से उपरत हो गए और संसार से उपरति, ये हम 90% कहें या 99% कहें, मुक्त हो गए। अज्ञान को दूर करना तो ऐसा है जैसे दीपक जला दिया अंधेरा भाग गया। कोई 2-4 घंटे तो लगेंगे नहीं, बैठ के कोई माला तो जपनी पड़ेगी नहीं। दीप प्रज्वलित करते ही अंधेरा भाग जाता है। वैसे ही श्रवण करते ही उत्तम जिज्ञासु को, उत्तम मुमुक्षु को बोध हो जाए, श्रवण करते ही। क्योंकि जगत को तो समझ चुका है, अब रह गया है जीव और जगदीश, दोनों एक ही है, दोनों साक्षी है, चेतन है, असंग है और सच्चिदानंद नित्य मुक्त है। इस बात को समझना और समझाना ज्यादा कठिन बात नहीं है। चलो अभी आप लोग यहीं पर समझो, यहीं पर देखिए, क्योंकि जो विषय चल रहा है पूरा करना होता है ना भाई। और ये भी आपको बता दिया था कि कौन धन्य है, जो परोपकारी है। धन्य कौन है? स्वार्थी जो है वो पाप पंक में डूबा हुआ है, पाप के कीचड़ में सना हुआ है। और जो परोपकारी है वो क्या है? वही धन्य। जेल से निकलने लगा, स्वार्थ की जेल से तो निकल गया कम से कम, मोह की जेल से तो निकल गया कम से कम, है? कुछ तो बंधन, कुछ तो बेड़ी, कुछ तो टूटी, है? परोपकार सब कर सकते हैं क्या? स्वार्थ में प्रवृत्ति तो सहज ही है, स्वार्थ में तो प्रवृत्ति सहज ही है ना इस जीव की। लेकिन परोपकार में तो सत्संग के द्वारा, सज्जनों के संग के द्वारा, सदुपदेश के द्वारा इसको बोध होता है कि परोपकार करना चाहिए, जिससे पुण्य लाभ होता है, जिससे चित्त निर्मल होता है, जिससे स्वार्थ मोह गलित होता है। इसलिए परोपकार करना चाहिए।
वही धन्य है जिसकी परोपकार में निष्ठा, और वही पूजनीय है जो आत्म तत्व में जिसकी निष्ठा है। संसार में जिसकी निष्ठा नहीं, शरीर में जिसकी निष्ठा नहीं, जिसकी निष्ठा किसमें है? जिसकी निष्ठा चेतन में, जिसकी निष्ठा परमात्मा में है, वह पूजनीय है। और संसार शरीर में जिसकी निष्ठा है वह पूजनीय नहीं है, क्योंकि वो तो संसारी ही। संसार में कोई सत्य मान रहा है, संसार में राग है, संसार और शरीर, जबकि शरीर सहित सारा का सारा संसार क्या है? सारा नाशवान, जड़ है, दृश्य है, अनात्मा। शरीर के सहित सबका सब क्या है? जड़, दृश्य, नश्वर, अनात्मा। और चेतन जो है वैसे बिल्कुल अलग है, साक्षी है, सच्चिदानंद है और नित्य ही मुक्त है, अविनाशी। इस बात को जो समझता है वही पूजनीय, वही पूजनीय है। आज आप लोग 14वां श्लोक देख लीजिए। सर्वा स्वस्था स्वपिकिन्न कार्यम् किं वा विधेयं विदुषा प्रयत्ना स्नेहं च पापं पठनं च धर्म संसार मूलं हि किमस्ति चिन्ता। सर्वासु अवस्थासु अपि किं न कार्यं किं वा विधेयं विदुषा प्रयत्ना स्नेहं च पापं पठनं च धर्म संसार मूलं हि किम् अस्ति चिंता। विदुषा प्रयत्नात्, विद्वान को संपूर्ण प्रयत्न कर, इसको विद्वान को संपूर्ण प्रयास करके किन्ना कार्यम, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए। ध्यान देने की बात। सर्वासु अवस्थासु अपि विदुषा प्रयत्ना किन्ना कार्यम, संपूर्ण अवस्थाओं में, विकट से विकट परिस्थिति में भी विद्वान को, विवेकी को प्रयत्न करके किन्ना कार्य, क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात किससे बचना चाहिए, सभी अवस्थाओं में किस चीज से बचना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया? सभी अवस्थाओं में विद्वान को प्रयत्न करके क्या नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और किं वा विधेयं, क्या करना चाहिए। दो प्रश्न। सभी अवस्थाओं में संपूर्ण प्रयास करके विद्वान को क्या नहीं करना चाहिए, और सभी अवस्थाओं में संपूर्ण प्रयास करके विद्वान को क्या करना चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
कान खुले हुए बंद तो नहीं है ना, आने दो और हृदय में बैठ जाने, आपके काम की बात है ना। अब दवाई जो है अंदर नहीं जाएगी तो रोग दूर होगा क्या? तो इसको आने दीजिए। आप लोग जो है ना दरवाजा बंद करके आते हो कि महाराज दरवाजा ताला बंद करके आए, अंदर कुछ घुसेगा ही नहीं, करके देख लो कोशिश है। ऐसा करके रखते नहीं करके रखते। हृदय के द्वार पर बड़ा तकड़ा पहरेदार चौकीदार बैठाया, अहंकार इसको बैठाया हुआ। दरवाजे पर क्या बैठाया हुआ? अहंकार बैठाया हुआ। ये जो अपने हैं उनको तो आने देता है, काम आता है आजा भाई, क्रोध आता है आजा भाई, लोभ आता है आजा भाई, हैं स्वार्थ मोह कपट आता है तो आजा भाई। और जब आती है सत्संग की बात कि सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, हैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मोह का त्याग करना चाहिए, जब ऐसी बातें आती है तो चौकीदार बैठाया हुआ है ना, वो घुसने नहीं देता, कहता नहीं भाई हाँ ऐसा काम नहीं करना, कान खोल के सुनिए आपके काम की बात, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर सुन लीजिए। स्नेहं च पापं पठनं च धर्मम्, स्नेहं च पापं न कार्यं सर्वासु अवस्थासु अपि। सभी अवस्थाओं में विद्वान को पाप से स्नेह नहीं करना चाहिए। हाँ जी, क्या बोला है? सभी अवस्थाओं में प्रयत्न करके विद्वान को क्या नहीं करना चाहिए? पाप के साथ प्रेम, प्रीति, राग नहीं करना चाहिए। पाप के साथ प्रेम मत बढ़ाओ, पाप के साथ। अब पाप का मूल क्या है? कि लोभ पापस्य कारणम, ऐसे करके बोलते हैं। पाप का मूल क्या है? लोभ को कह देते हैं, जबकि पाप के मूल क्या है? नरक के द्वार बताए हैं। कितने बताए? ऐसे कितने नरक के द्वार बताए हैं? हाँ देखो उन्हें बताया 4, 3 तो स्पष्ट ही बताए हुए हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्। 3 नरक के द्वार बताए, और 3 आपको बहुत प्यारे हैं। आपके भाई है नहीं, आपके भाई नहीं कि महाराज हमारी आत्मा है। भाई को तो पास में बैठाएंगे और जो अपनी आत्मा उसको अपने कहाँ रखेंगे? अपने अंदर। आपका भाई है, आपकी बहन है। काम क्रोध लोभ या आपके भाई लगते हैं बहन लगते हैं? क्या लगते हैं? जी हमारे सबसे इतने प्यारे भाई बहन तो बहुत दूर, हमारी अपनी आत्मा बनाए हुए हैं ना, अंदर रखते हैं बिल्कुल, इतनी प्रीति, इतना प्यार करते हैं। और ये काम क्रोध लोभ, और चौथा है मोह। चौथा क्या है? मोह है ना, ये बड़ा द्वार है, और बाकी छोटे द्वार। काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार। नरक बताए तो नरक क्या है? नाकः यत्रः। नरक माने न रक, तो राका हो जाता है विसर्ग। नहा कह
यत्र, का माने कम सुखम, जहां पर सुख नहीं है। ना माने नहीं, का माने सुख, जहां पर सुख नहीं है उसको क्या कहते हैं? नरक। और स्वर्ग क्या बताया था? स्वगः इति स्वर्ग। स्व माने अपने आप में, गमनम, ग जो गमनम गच्छति, अपने आप में जो चला गया, अपने स्वरूप में जो चला गया, वो क्या कहां पहुंच गया? स्वर्ग। तो स्वर्ग की ये व्याख्या भी की जाती है। बाकी तो आप लोग मानते ही है ना कि स्वर्ग है और सब कुछ है। जो आप माने सब कुछ है। आप हाथी के सींग मानेंगे तो वो भी है। माया में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। और आपकी कल्पना ही तो है सब कुछ। और आपकी कल्पना से ही तो सब बना है, सब सत्य होता है। मकान जैसा चाहते हो ऐसा बना देते हो, नहीं बना देते हो। जो आप चाहते हो वो कर लेते हो। सब कुछ आपके संकल्प, सब कुछ आपके कर्म, सब कुछ आपके संस्कार से ही है। लोक भी परलोक, इन सब का सृष्टा, इन सब का रचयिता, इन सब का ब्रह्मा आपका मन है। समष्टि में इसको सूत्रात्मा कह देते हैं और व्यष्टि में इसको तेजस कह देते हैं या मन कह देते हैं, एक ही बात। तो मन ही ब्रह्मा है। क्या है? मन ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा बन करके सारा जिसने क्या किया, सारा रच दिया। मन ही रचता है सब कुछ, अपना पराया। और ये आपको लगता होगा कि तो हमने हमारा रचा हुआ नहीं है। ये धरती, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये हमारा रचा हुआ नहीं। आप सपना देखते हो ना, सपने में सब कुछ दिखता है ना। सूरज, चांद, नदी, नाले, पहाड़, वो किसके रचे होंगे? किस ब्रह्मा के बनाए होंगे? किस ब्रह्मा के बनाए होंगे? तो जैसे अपने संस्कार से भासने लग जाता है, वैसे ही अपने दृढ़ संस्कार, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय का परिणाम ये है कि ये संसार और शरीर सत्य होकर के इस जीव को भासता है केवल इसके ही दृढ़ संकल्प का फल। और दृढ़ संकल्प से ही क्या होता है? कर्म हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा खेल इस मन का है, चित्त का। ये मन का ये एक ही बात है। और चित्त जो है संस्कारों का आशय, सारे संस्कार इसमें बैठे हैं। संस्कारों के अनुसार ही संकल्प होते हैं, संकल्प के अनुसार ही कर्म होते हैं। और इस तरह ये सारा का सारा जो जगत है वो सृष्ट हो जाता है, बन जाता है और भासने लग जाता है। ये सारा जो है ना, मन ही आपका ब्रह्मा है। सब कुछ इसका ही रचा हुआ, सब कुछ ये बना देता है। तो इसलिए ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है ना, यही नरक के द्वार हम आपको बता रहे हैं। नरक और स्वर्ग, और ये भी बता दिया सब कुछ है। और सच्चाई में देखे तो कुछ नहीं, सब कुछ है। अब किसी ने सपना देखा, वो कहे कि महाराज मैंने सपना देखा, बड़ा दुख होगा, ऐसे ऐसे। ठीक बात है, तो गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है कोई, सही बात है। वो मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है क्योंकि वो मेरी प्रज्ञा में नहीं है, मेरी वृत्ति में नहीं है, बस इतनी तो बात। लेकिन वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। उसने कही सपने में मैंने शेर देखा, मेरे पीछे पड़ गया है, प्राण बचाने मुश्किल हो गए, ऐसा भयानक सिंह था, बड़ा बीहड़ जंगल था। अब वो उठ करके बता रहे, झूठ बोल रहे सच कह रहा है? बताओ, सच कह रहा है ना? उसने सारा भोगा है, उसने सारा अनुभव किया, सच है, झूठ बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरी प्रज्ञा में नहीं है।
मेरी वृत्ति ने उसको विषय नहीं किया। हम तो विषय करने की बात है ना, जैसे कई तरह के नेटवर्क है यहाँ, लेकिन वही पकड़ेगा ना जिसका जिस कंपनी का मोबाइल होगा। अब जिसके आंखें नहीं है, उसका रूप नहीं, वो कहे कि रूप होता ही नहीं, अब उसकी नहीं उसके पास योग्यता है, वो नहीं ग्रहण कर पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा कि रूप होता ही नहीं है। होता है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। झगड़ा कहीं है ही, कहीं झगड़ा ही नहीं है। जो माने वो, कोई कहे कि ये है जी हाँ भाई वो भी है, ये है जी हाँ भाई ये भी है। वो कहे भगवान तो है, भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला, बिल्कुल सही बात। दूसरा कहे भगवान जो है ना, भगवान बिना दाढ़ी मूंछ का है, वो भी सही कह रहा है। कोई कहता है साकार है, वो भी सही कह रहा है। कोई कह रहा निराकार है, वो भी सही, सब सही कह रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन ये सब मान्यता है, वास्तविकता अलग। वास्तविकता क्या है कि कुछ भी नहीं। वास्तविकता है कुछ नहीं है, केवल अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त चेतन तत्व है। सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू। वास्तविकता ये, और बाकी सब मान्यताएं अपनी अपनी जगह सत्य है। स्वप्न अपनी जगह सत्य है, जगत अपनी जगह सत्य, और परमार्थ दृष्टि से देखें तो स्वप्न और जगत दोनों के दोनों मिथ्या है। सत्य क्या है? सत्य केवल एक साक्षी चेतन ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत, ये वास्तविकता है। तो वास्तविकता की ओर बढ़ने के लिए ही आप लोग सुन रहे हैं कि किम विधेयम किन्न काल, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पता लग गया? क्या पता लगा? पापम स्नेहम न कार्यम, पाप के साथ कभी भी प्रीति नहीं करनी। जिसमें किसी का अहित हो वो क्या है? पाप। कल बताया ना, दूसरों का हित करने के बराबर धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बराबर पाप नहीं, अधमता नहीं। बताया ना कर। तो पाप के साथ कभी भी प्रीति ना करें। और पाप का मूल आपको बताया है, यही स्वार्थ, यही लोभ, यही मोह, यही काम, यही क्रोध, ये सब स्वार्थ पाप के मूल हैं। पाप कराते हैं, क्या कराते हैं? सहज ही पाप हो जाता है। लोभी व्यक्ति से सहज ही पाप होगा, कामी व्यक्ति से सहज ही पाप होगा, मोहग्रस्त जो व्यक्ति है उससे सहज ही पाप होगा। नहीं होगा, झूठ भी बोलेगा, कपट भी करेगा, चोरी भी करेगा, निंदा भी करेगा, द्वेष भी करेगा, दूसरों को हानि भी पहुंचाएगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, गिरता ही गिरता चला जाएगा। तो ऐसा पाप में निष्ठा नहीं होनी चाहिए। समझदार व्यक्ति, पाप से बचो, इतना भी कर ले तो बहुत, इतना भी कर ले तो बहुत है। हिंसा से बच जाए केवल तो बहुत। शरीर, वाणी, मन के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये अहिंसा। शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन से भी किसी को हिंसा न करना, अहित न करना, ये अहिंसा है। और अहिंसा के लिए आपको बताया था, प्राण भृताम स्वर्गदा। पीछे सुना था ना प्रश्न, स्वर्ग को देने वाली क्या है?
क्या बताई थी? प्राणभृताम अहिंसा, जीव मात्र के प्रति अहिंसा का भाव। हम तो लोगों से कहते इतना कर लो, बहुत दया कर लो, बस और कुछ मत करो, दया करो, सबके ऊपर दया करो, जीव मात्र के ऊपर दया करो, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा काम। बाकी कुछ हो ना हो कोई जरूरत भी नहीं, इतना तो कर ले, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि भाई तू ब्रह्म का ध्यान कर, चेतन का ध्यान कर, वो नहीं कर सकता तो सगुण साकार का ध्यान कर, वो भी नहीं कर सकता तो तू सगुण साकार का में बारंबार अपने मन को लगा, ये भी नहीं कर सकता तो तू सगुण के लिए क्या है, कर्म कर, परमात्मा के लिए कर्म कर, कर्म और कर्म फल परमात्मा को समर्पण कर। कि ये भी नहीं कर सकता तो कहते हैं कि तू निष्काम भाव से ही कर्म कर, तो क्या ये भी नहीं कर सकता, चल तू सकाम भाव से ही लेकिन शुभ कर्म कर ले, और क्या ये भी नहीं कर सकता तो डूब के मर जाए। ये भी नहीं कर सकता तो फिर क्या कर, फिर तो उस नरक में ही जाएगा, पशु ही है, फिर इंसान भी। कामना पूर्वक भी शुभ कर्म कर ले तो भी ठीक है, अशुभ कर्म से सभी अवस्थाओं में बचना चाहिए। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य ना हो, इतना तो कम से कम कर लो। लेकिन आज का तो परिवेश कैसा बना हुआ है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, यही चलता है, झूठ कपट, झूठ कपट। आश्चर्य होता है, मैं कई बार सोचता हूँ, जगह जगह सत्संग में सत्संगियों की भीड़ भी बहुत है, नहीं है? सत्संग सुनते हैं ना, सत्संग भी सुनते हैं, और फिर रिश्वत कौन लेता है? वो शायद जो रिश्वत लेते वो सत्संग में आते नहीं होंगे, ऐसा शायद, ऐसा मैं तो कम से कम ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा ही होगा ना, ऐसा नहीं है? अच्छा, दोनों काम साथ चलते हैं, हमारा सत्संग भी चलता है और साथ साथ, बड़ा आश्चर्य है, उसका कोई भला नहीं हो सकता। जो सत्संग में नहीं आ रहा है, रिश्वत ले रहा है, उसका भला हो जाएगा क्यों? कभी सत्संग में आएगा तो उसकी रिश्वत छूट सकती है, रिश्वत लेना, गलत काम करना छूट सकता है। सत्संग में भी आ रहा है और रिश्वत भी ले रहा है, गलत काम भी कर रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात, उसका नहीं होना कुछ भी। हाँ, सत्संग में जो आ रहे हैं तो कम से कम उनकी रिश्वत लेना, झूठ बोलना, कपट करना, ये सब छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए? छूट जाना चाहिए। आज के आदमी बड़ा दोनों रख लेता है, दोनों को क्या करते हैं, मैनेज कर लेता है, मैनेज करना बोलते हैं ना, मैनेज कर लेता है दोनों को। जैसे दो पत्नी को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे ना, जैसे दो पत्नी को मैनेज ही तो करेगा ना, तो वैसे उसने दोनों चीज मैनेज किया हुआ है, पाप कर्म भी और साथ साथ में पुण्य कर्म भी, दोनों को क्या कर लेता है। चलो गंगा मैया में गोते लगा के आते, सारे पाप क्या होंगे, और पाप करते हुए आते और पाप करते हुए जाते हैं, और आते किस लिए? पाप का जो मूल है उसको साथ रखते और गंगा जी में ठंडा कर करके पीते, है ना। पाप का मूल जो व्यसन है, क्या है? नशा करना, इसमें विवेक रहता है क्या, होश रहता है क्या? तो साथ लेके आते हैं, साथ लेके जाते और गंगा जी में शीतल करके पान करते हैं, और गोते किस लिए लगाते हैं कि गंगा मैया में गोते लगाने से दोनों चीजों को मैनेज कर देना, बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को बैलेंस करके रखना पड़ता है। क्या बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट, क्या शेड जी, बही खाते को क्या रखते हैं,
डेबिट क्रेडिट बराबर। अच्छा, ऐसी स्थिति है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति को पाप से स्नेह नहीं, पाप से बचो, इतना कर पाओ बहुत अच्छी, कम से कम मनुष्य तो होगा। झूठ से, कपट से, भ्रष्टाचार से, दुराचार से, व्यभिचार से, अनाचार से, इनसे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, पाप से बचे। फिर पूछा किंवा विधेयम, क्या करना चाहिए? ये तो बता दिया क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए ये तो महत्वपूर्ण नहीं रहा। क्या नहीं करना चाहिए, इतना बच जाओ, बस बच जाओ ना, पाप से बच जाओ बस। हाँ ये महाराज जी, पाप से तो हम बच गए, लेकिन हमें अपना उद्धार करना, आत्म कल्याण करना, तो उसके लिए कहते हैं पठनम च धर्मम्। क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए और पठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए और पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ने का मतलब स्वाध्याय करना चाहिए, अर्थात सत्संग करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम तद्धि तपः तद्धि तपः। स्वाध्याय करना ही तप है। भोजन छोड़ देना, सर्दी में ठिठुरना, आग जला करके, धुएं जला करके उसके बीच बैठना, उसको तप नहीं कहा जाता। तप नहीं, वो तप है तो तामसिक तप है। तप किसको कहा है यहाँ पर? स्वाध्याय करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, विचार करना, चिंतन करना, यही तप है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया सुधार तो सत्संग से होगा, अन्य किसी कर्म क्रिया के द्वारा नहीं। अब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ बोलना कब छोड़ेगा? उसको कहा जाए कि तू ये कर, तू यज्ञ कर, तू माला जप, तू दान दे, तो इन सब से झूठ बोलना छूटेगा क्या? उसको बस समझाना पड़ेगा झूठ बोलने का क्या परिणाम। हर समय अशांत रहना पड़ता है, भयभीत रहना पड़ता है, डरना पड़ता है ना, झूठ ना पकड़ा जाए। कितने उसके ऊपर पर्दे डालने पड़ते हैं, हर समय की सचेत रहना पड़ता है। चित्त अशांत रहता है, व्यग्र रहता है, चंचलता बनी रहती, अशांति बनी रहती, समझाना पड़ेगा ना उसको। और सच बोला तो व्यक्ति निश्चिंत, उसकी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ झूठ बोलने से कितना दुखी रहना पड़ता है, और सच बोल करके तो सच बोलने का प्रयास करेगा ना, झूठ बोलना छूट जाएगा। तो सुधार जो है वो तो स्वाध्याय से, सत्संग से ही। इसलिए कहते हैं क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। धर्म क्या है? दया करना, सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ये सब क्या है? ये सब धर्म है। क्षमा, धृति, पवित्रता, दया, जीव मात्र के प्रति अहिंसा का भाव, ये सब धर्म। धर्म करना चाहिए और पठन करना चाहिए भाई, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए।
पहले सत्संग की ऐसी परंपरा थी, सत्संग होता था। जो बड़े बूढ़े हैं, अनुभवी है, उनके पास संध्या के समय सब लोग बैठते, वो क्या हो रहा है? सत्संग है ना। जो बड़े बूढ़े अनुभवी है, विचारवान है, उनके पास बैठना। और फिर जगह जगह संतों का गांव में संतों की कुटिया, संध्या के समय रात्रि में सब लोग दूध का लोटा ले करके पहुंच जाते संत के पास। तो वहां भी क्या करते? सत्संग होता ना। क्या होता? सत्संग। और सत्संग की जल से कहो, सत्संग की गंगा में स्नान करने से ये जो मन के मैल है ना, विकार है, सब धुल जाते। आप लोग है ना, आप लोग तो छाता लगा करके स्नान करते हो वर्षा बारिश में, समझदार होना। बारिश में स्नान करना चाहते हो छाता लगाकर, क्या होता है? तो वैसे सत्संग में आते तो हो, लेकिन रेन कोट पहले रहता है पहले कि ये भीग ना जाए। हम सत्संग में भीग ना जाए, अंदर ना चला जाए। रहम नहीं करते हैं, सुन करके ही छोड़ देते हैं। सुन करके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हो भाई? मूल्य नहीं समझते क्या? इसका कीमत नहीं समझते क्या? स्वाद नहीं आया क्या? महिमा नहीं जानी क्या? अरे यही है रतन, यही है धन, पायो जी मैंने, यही तो है असली धन। जिस धन को पा करके धन्य हो जाता है, जिस धन को पा करके क्या होता है? कृतकृत्य हो जाता है, निर्भय और निश्चिंत हो जाता है, और परमानंद में विराजमान हो जाता है। ऐसे अनमोल सत्संग के धन को सामान्य समझ करके छोड़ देता है, गपशप में लग जाता है। सामान्य समझ करके छोड़ देता है। ये साधारण है क्या? अब आप लोगों को तो मिल गया ना, तो साधारण लगेगा। हमारे जैसे से पूछो ना कि साधारण है या कठिन है, क्योंकि हमें मिला नहीं। हमें तो क्या है, जबरदस्ती इसको क्या करना पड़ा? खोजना पड़ा, ढूंढना पड़ा, जाना पड़ा। आपको तो पका पकाया मिल जाता है ना, बना बनाया, वो भी कई बार। जिसको बिना मिले रोटी कई दिन, तो उसको सूखी रोटी में भी स्वाद आता है, नहीं आता है जी? और यदि हर समय हलवा सामने रखा हो, गुलाब जामुन सामने रखी हो, तो हर समय क्या होता है? वो रुचि नहीं रहती ना। तो वही स्थिति हो गई शायद आपकी, कि हर समय सहज प्रयास या बिना प्रयास में ही सत्संग सुलभ हो जाता है। सत्संग की महिमा आनंद। सत्संग ज्यों ज्यों कर्णपुटों से आपके हृदय में जाता है, त्यों त्यों आपका हृदय शीतल, शांत, निर्मल, विमल, पवित्र। सत्संग की महिमा इतना कि संत की महिमा अपरंपार। संत और भगवंत में अंतर तनिक न देख विचार, संत की महिमा अपरंपार। क्या महाराज? संत क्या? संत तो गली गली में घूम रहे हैं। क्या है? संत तो गली गली में घूम रहे, यही गड़बड़ है। संत को गली में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है ना? गली में तो जो हीरा भी पड़ा होगा ना, तो ठोकरे खाएगा। यदि गली में हीरा पड़ा हुआ तो क्या खाएगा? वो
बोलते ना कि लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाए, ऐसे भी सुना था हमने क्या? कीचड़ लिपटाए, नुगरा मानस ना समझे सुगुरु ने लिया है उठाए, ऐसे करके बोलते हैं। जिनको पता नहीं है उसकी कीमत, उसकी महिमा को, वो तो साधारण बात समझेंगे। जो जानते हैं कि क्या है ये, कितना मूल्यवान है, तो वो छोड़ेंगे क्या? तो सत्संग बहुत मूल्यवान है। अच्छा जी, यहीं पर देखो क्या बताया, पठनम च धर्म, पता लग गया आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए विवेकी को। पाप के साथ प्रीति नहीं करनी चाहिए और धर्म के साथ प्रीति करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कर, रोज स्नान करते हो ना, क्यों करते हो? गंदे हो गए थे, कहीं धूल में गए थे, कहीं भूसे के कोठे में घुस गए थे, भूसे के अंदर नहीं घुसे, फिर भी स्नान करते हो, क्यों? दुर्गंध ना आने लगे शरीर से, मैल न चिपक जाए शरीर के ऊपर, रोज स्नान करते हो ना, तो वैसे रोज सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिससे कि ये सारे मैल विकार ना लग जाए, दुर्गंध ना आने लग जाए हमारे मन से। दुर्गंध आने लगती है ना, दुर्गंध भी आती रहती है संसारियों में से, क्या आती है? दुर्गंध आती है, लोभ की, मोह की, स्वार्थ की, कपट की, क्या आती रहती है? दुर्गंध आती नहीं आती? हाँ, कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, कहानी का समय नहीं है, तो मना भी करता रहता हूँ, सुना भी देता हूँ। एक बार तो ऐसा होता है कि एक राजा थे, वो महात्मा से कहने लगे कि महाराज आप हमारे महल में पधारिए। बहुत बार आग्रह करते रहे, संत टालते रहे, एक बार ज्यादा आग्रह किया तो कहने लगे महाराज आप क्यों दर्शन नहीं देते हैं? तो संत कहने लगे कि हमें तुम्हारे महलों में बड़ी दुर्गंध आती। क्या कहने लगे? हमें तुम्हारे महलों में बड़ी दुर्गंध आती। कहने लगे महाराज हमारे महल में दुर्गंध? राजा के महल में दुर्गंध? राजा के महल में क्या रहेगा? जगह जगह इत्र, पता नहीं क्या क्या होते, सेंट और फूलों का छिड़काव, सुगंधित पौधे, दुर्गंध कैसे आ जाएगी महाराज हमारे यहाँ? संत कहने लगे तुम्हारे यहाँ विषयों की आसक्ति की दुर्गंध। तुम्हारे यहाँ क्या है? वही संपन्नता, वही ऐश्वर्य, वही दिखावा, वही चकाचौंध, तो जगह जगह क्या है? विषयों की स्थूलता जो चित्त को क्या करती है? लुब्ध करती है। चित्त को, साधक के चित्त को लुब्ध कर लेती है। इस कारण से हम तुम्हारे महल में नहीं आते। वैसे दुर्गंध आती है संसारियों में से, लोभ मोह स्वार्थ कपट, इसमें जीवन बीतता है, इसी में रहते हैं। हाँ, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, सत्संग करना चाहिए जिससे कि सुधार हो, जिससे कि अपने विकार गलित हो। अच्छा जी, एक और इसमें प्रश्न है अंत में, दो प्रश्न तो बता दिए ना, क्या करना है और क्या नहीं करना। पाप के साथ प्रीति और धर्म और स्वाध्याय के साथ में प्रीति करनी, दो हो गए। तीसरा क्या है? संसार मूलम किमस्ति चिंता। ये जो संसार है ना, इस संसार का मूल क्या है? संसार का मूल क्या है? तो कहते चिंता। तो चिंता का मतलब वो चिंता हम लगा लेना, चिंतन लगा। संसार का मूल क्या है? क्या है? किसका चिंतन? संसार का, संसार के विषयों का, संसार के पदार्थों का चिंतन ही संसार का मूल है। समझ आई बात? नहीं समझ आई? हाँ जी, खाली चिंता लगाओगे तो काम नहीं चलेगा।
क्या है, बस जो चिंता कर रहे हैं वो संसार में है, बाकी जो चिंता नहीं कर रहे, मौज मेले कर रहे हैं, वो संसार में नहीं है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। ऐसा अर्थ नहीं करना है। यहाँ चिंता चिंतन अर्थ में संसार का मूल, संसार की जड़, संसार का बीज क्या है? संसार शरीर का चिंतन करना, इसमें अहमता ममता का होना, इसमें राग होना, यही संसार का मूल है। साधक लोग समझ रहे हैं और संसारियों को समझना चाहिए। समझ लो भाई, यही अवसर है। और बीता जा रहा, अवसर का लाभ उठाओ। अभी देखो, हम सुबह विचार कर रहे थे कि सब आराम चाहते हैं। सब क्या चाहते हैं? आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं। लेकिन दो तरह के लोग, एक तो ऐसा व्यक्ति है काम निपटा करके और फिर आराम करता है, और एक वो व्यक्ति है जो आराम करता है और काम जिसका फैला रहता है। और फिर अब आप देख लो, आप कौन से बनना चाहो, वो आप देखो। काम निपटा के आराम करना पसंद करोगे या पहले आराम करोगे? और आराम होगा क्या? चिंता क्या रहेगी? पहले काम निपटा लो। और काम क्या है? जिसके लिए शरीर मिला है वो काम निपटाओ, फिर आराम ही आराम। हाँ जी, फिर क्या है? जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, तत्व अनुभूति के लिए। तत्व तो प्राप्त है ना, आत्मा प्राप्त है ना, परमात्मा प्राप्त है ना। अज्ञान और राग के कारण से दिखता नहीं है। अज्ञान राग के कारण दिखता नहीं है, वो दिख जाए। पहले राग हटे और अज्ञान को, उसको तो हम एक सेकंड में हटा देंगे। अज्ञान को हटाना है, क्यों हटाना है? राग नहीं हटता ना। कई बार हम दृष्टांत दिया है, नारियल है ना, जटा वाला नारियल, हथौड़े पर हथौड़े मारो कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं? जटा जिसके ऊपर है नारियल के, हथौड़े पर हथौड़े मारो कोई फर्क पड़ता है क्या? और यदि उसका वो जटा हटा दो तो हथौड़ा मारना पड़ेगा, एक क्षण में टूट जाए। तो अविद्या तो एक क्षण में हट जाए, जटा तो हटे, राग तो हटे। अविद्या हटने में कुछ नहीं लगता है, तो क्षण भर का काम है। परमात्मा को पाने में कुछ नहीं लगता। जो कुछ लगता है, ये जो संसार विषयों की आसक्ति, राग है ना, इसको छोड़ने में लगता है जो कुछ लगता है। और ये कैसे दूर होगी? तो संगति से दूर होगा। ये जो राग है ये केवल सत्संग से दूर होगा। स्नान करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, महाराज मछली की तरह हो जाएंगे हम, है? जैसे मछली हो पानी में रहती है और दुर्गंध उसकी जाती नहीं है। ऐसा नहीं है, जब आप सत्संग करते रहेंगे तो आपकी दुर्गंध जो है, मोह लोभ स्वार्थ कपट दूर होंगे नहीं होंगे। तो राग तो सत्संग से दूर होगा, स्वाध्याय से। और अज्ञान का तो हमने आपको बता दिया है, कुछ भी नहीं लगता, क्षण भर का भी काम। तो यूं समझिए, तो आराम करोगे ना, आराम करो, काम से पहले नहीं, काम करके आराम करो। एक मंजिल पर पहुंच के आराम करता है और एक क्या करता है? आराम करता है, मंजिल दूर बनी रहती है, फिर रोता रहता है। अंधेरा होने को आता है और फिर रोता है। पहले करो जिस काम के लिए शरीर मिला, परमात्मा प्राप्ति।
और फिर संसार में सहज रहो, फिर संसार में मस्त रहो, निश्चिंत और निर्भय रहो। समय ज्यादा हो गया, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। आज ओम